8 जंगें रुकवाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप ने नया महाज खोल दिया। वेनेजुएला पर हमला, दारुल हुकूमत क्रॉक्स में धमाके, दिफाई हेडक्वार्टर्स, फौजी अड्डे और दीगर अहदाफ पर शदीद बमबारी। कई मकामात पर आग भड़क उठी। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया, जहां उन पर फर्दे जुर्म भी आयद कर दी गई। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर दिफा ने अमेरिका के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका वेनेजुएला के वसाइल पर कब्जा करने में कभी कामयाब नहीं होगा। तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क वेनेजुएला अमरीकी हमले की जद में। मुनशियात फरोशी और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर सदर ट्रंप ने दारुल हुकूमत क्रॉक्स में फजाई हमले कर दिए। रात के अंधेरे में अमरीकी बमबार तैयारों ने वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए। अमरीकी सदर ने हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन पर फर्दे जुर्म भी आयद कर दी गई। अमरीकी अटार्नी जनरल के मुताबिक सदर मादुरो पर दहशतगर्दी, कोकेन की स्मगलिंग और खतरनाक हथियार रखने के इल्जामात हैं। वेनेजुएला हुकूमत ने अमरीकी जारहियत को मुस्तरद करते हुए मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीका वेनेजुएला के वसाइल हासिल करने में कभी कामयाब नहीं होगा। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया। वेनेजुएला के सदर मादुरो के खिलाफ मुकदमा न्यूयॉर्क की अदालत में चलेगा। फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं अमेरिका से नुमाइंदा समा अजफर इमाम से। जी अजफर, बताइएगा। सदर निकोलस माडुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आए हैं और यहाँ पे जो उनके बारे में बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा, वहाँ मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि ये जो वेनेजुएला है ये बड़े पैमाने पे मंशियात अमेरिका में स्मगल करता है और इसके लेकिन असल बात ये है कि ये छोटा सा अमेरिका के करीब छोटा सा मुल्क है जहाँ पे एक सोशलिस्ट हुकूमत है जो सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ है। और उससे ज्यादा अहम बात यह है कि ये मुल्क तेल की दौलत से मालामाल है और इस पर ज़ाहिर है बहुत तवील अरसे से अमेरिका की नजर रही है और खास तौर पर सदर ट्रंप जो कुदरती वसाइल पे है, दुनिया भर में जो कुदरती वसाइल है उन पर नजर रखते हैं और इस सिलसिले में उनकी कोशिश है कि जो खासकर तवानाई के वसाइल हैं, ज़राए हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा हासिल किया जाए। असफर इमाम हमें अपडेट कर रहे थे। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। रूस ने मजम्मत की। ईरान ने हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कोलंबिया के सदर का फौरी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पेन ने सालिसी की पेशकश कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा वो इस कार्रवाई में शरीक नहीं थे। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ आलमी बरादरी का रद्द अमल। इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। रूस ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। रूसी वजारत खारजा ने अमरीकी इक़दाम पर इजहार तशवीश किया। ईरानी वजारत खारजा ने वेनेजुएला पर हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कोलंबिया के सदर ने फौरी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। क्यूबा के सदर ने कहा कि अमरीकी इक़दाम वेनेजुएला के अवाम के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी है। स्पेन ने वेनेजुएला के पुरअमन हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टार्मर ने रद्द अमल में कहा, बरतानिया इस कार्रवाई में शामिल नहीं था। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कलास ने वेनेजुएला के मामले पर सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की। इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, वेनेजुएला में मौजूद इटली के बाशिंदों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। सदर मादुरो, उनकी अहलिया की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ ममालिक में वेनेजुएला के शहरी खुशी में सड़कों पर आ गए। चिली में अवाम ने सदर मादुरो के माजूल होने पर नारे लगाए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और पेरू में भी वेनेजुएला के अवाम ने जश्न मनाया।
सिंतास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है और भारत की यकतरफा खिलाफ वर्जियाँ कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया, कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम में भारत का किरदार वाज़े है। प्रॉक्सीज़ के ज़रिए तख़रीबकारी भारत की मुस्तकिल रविश है। अहम खबर दे, मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और संगे मील अबूर। पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाने बनाने की सलाहियत रखता है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और एयर चीफ मार्शल की साइंसदानों और पाक फजाइया की टीम को मुबारकबाद। कहा दिफाई सलाहियत इदारा जाती महारत की अकास है। पाकिस्तान की फजाई ताकत में एक और बड़ा इजाफा। PAF ने मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब फ्लाइट टेस्ट कर लिया। ISPR के मुताबिक तैमूर वेपन सिस्टम दुश्मन के बरी और बहरी अहदाफ को 600 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करता है, जिसके बाइस ये दुश्मन के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ISPR का कहना है कि इस जदीद मिसाइल की शमूलियत से पाक फजाइया की रवायती डेटरेंस और अमली लचक में नुमाया इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान के मजमूई दिफाई निजाम को मजीद मजबूत बनाता है। मिसाइल के कामयाब तजर्बे के मौके पर पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मंसूबे की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। वजीर आजम और एयर चीफ ने साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फजाइया की टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। आहनी ब्रदर चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अहम मुज़ाकरात के लिए बीजिंग पहुंच गए, जहां 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग कल से शुरू होंगे। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इसहाक डार पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75वें साल की तकरीबात में भी शरीक होंगे। कराची से हम खबर दें, माई कुलाची से मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त हो गई है। अनीला की लाश को उसकी बहन ने शनाख्त किया। अनीला और उसके 3 बच्चे खारादर में रहते थे। चारों न्यू ईयर नाइट से गायब थे। वाक़े का मुकदमा तो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तलाक याफ्ता अनीला को उसके साबिक शौहर ने कत्ल किया। पुलिस ने साबिक शौहर की तलाश भी शुरू कर दी है। लाशों के DNA सैंपल भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। मकतूला अनीला के भाई मुस्तफ़ा ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि बहन को 1 साल पहले तलाक हो गई थी। 1 हफ्ता पहले ही बहन से फ़ोन पर बात हुई थी। भांजी इशरत, जोहरा और भांजे कुनैन और हसनैन अली पढ़ते थे। किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। उनका नाम अनीला था और उनकी बेटी थी मेरी भांजी, उनका नाम किश्वर ज़ारा था, और 2 भांजे थे मेरे, एक हसनैन अली और एक कोनैन अली। 30 तारीख को गई हैं। इसके बाद से वो 4 दिन हो गए, आज तो आई नहीं है। तो हमने कहा शायद किसी कहीं रुक गई होंगी, खानदान है, जाहिर सी बात है, मामू हैं, चाचा वगैरह हैं, तो हो सकता है किसी के घर रुक गई हों। तलाक की ये वजह थी, बस वो आपस में मुज़ाकरात नहीं बन रहे थे उनके, ठीक है, तो इसकी वजह से नहीं समझ में आता था, रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, तो इसकी वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया इस केस को।